हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सो आज की इस क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.1। देखिए, सो क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास 3 पार्ट्स हैं, तो वन बाय वन हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन को हम रीड कर लेते हैं। देखिए, नेम द टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड। हमें बताना है कि यहाँ पर जो हमारा क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल होगा। किस टाइप का मीन्स इन द सेंस कि वो स्क्वायर होगा, रेक्टेंगल होगा, रोम्बस होगा या फिर वो पैरेललोग्राम होगा। सो हमने आपको बताया हुआ है कि किस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, इसके लिए हमने एक वीडियो अपलोड की हुई है इसी प्लेलिस्ट में, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। आप वाली वीडियो देख लें, वहां से आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। तो वैसे हम यहाँ भी आपको बताएंगे। देखिए, सो सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो वी हैव a इज इक्वल टू -1, -2, b इज इक्वल टू 1, 0, c इज इक्वल टू -1, 2 and d is equal to -3, 0 are the given points. Okay, so by distance formula we will solve this. So distance formula क्या होता है हमारे पास, x2 minus x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 का होल स्क्वायर। ओके, सो अब हमारे पास यहाँ पर देखिए, तो अब हमारे पास यहाँ पर कितने पॉइंट्स है, ए बी सी डी। ओके, सो हम क्या करेंगे, वन बाय वन डिस्टेंस फाइंड करना शुरू कर देंगे। देखिए, मैं आपको रफली बता देती हूँ कि अगर हमारे पास ए बी सी डी इस तरह से कोई भी 4 पॉइंट्स गिवन है तो हम क्या करेंगे, ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे, बी सी का, सी डी का एंड डी ए का डिस्टेंस निकालेंगे। ओके, अगर 4 साइड्स इक्वल आ गई तो फिर हम डायगोनल भी चेक करेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर डायगोनल इक्वल आ गए तो ये हमारे स्क्वायर हो जाएगा। डायगोनल इक्वल नहीं आए और 4 साइड्स इक्वल आएगा, सो दैट मीन्स ये हमारा रोम्बस होगा। और ऑपोजिट साइड्स इक्वल आती है तो रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम में से कोई भी एक होने की पॉसिबिलिटी हमारे पास यहाँ पे होती है। ठीक है, सो क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पे ए बी फाइंड करेंगे। देखिए, ए बी के लिए मैं ना पहले 1 मिनट है ना, मैं ठीक से बता देती हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करके 4ab यहाँ पे लिखेंगे 4ab। ओके, ab के लिए देखिए, x1 कितना -1, y1 -2, x2 कितना 1, y2 कितना 0। ओके, सो नाउ ab। अब हम ab निकालेंगे, फॉर्मूला नहीं अप्लाई करूंगी मैं, डायरेक्ट वैल्यू रखूंगी इस फॉर्मूले में। ठीक है, x2 कितना 1, x1 कितना -1, तो एक माइनस यहाँ पे ऑलरेडी होता है, एक हमारे 1 के साथ आएगा। ओके, होल स्क्वायर, y2 कितना 0 एंड y1 कितना -2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, 1 माइनस और -1, माइनस माइनस प्लस, सो 1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस कितना माइनस तो यहाँ ऑलरेडी है। ठीक है, बट ये होल स्क्वायर हो जाएगा हमारा। ठीक है, इसको हम यहाँ पे राइट करेंगे, क्योंकि 0 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो निगेटिव आएगा, बट क्योंकि होल स्क्वायर है तो इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। ओके, सो इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर देती हूँ। देखिए कितना आएगा, 1 + 1 2 का स्क्वायर, इसको मैं यहाँ पे 2 राइट कर देती हूँ, है ना, 2 का स्क्वायर, तो कितना 4 + 4 इक्वल्स टू √8, और √8 कितना होता है, 2√2। ठीक है, ए भी आ गया हमारे पास इतना। नेक्स्ट हम BC सॉल्व करेंगे। देखिए, BC के लिए आप क्या करेंगे, BC के लिए आप यहाँ पर देखेंगे, है ना, BC के लिए आप यहाँ पर देखेंगे, मैं यहाँ राइट कर देती हूँ 4BC। BC के लिए आप x1 कितना लेंगे 1, y1 कितना लेंगे 0, x2 कितना -1 एंड y2 कितना 2। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला लगा के अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए कितना आएगा, x2 कितना हमारे पास -1 और x1 1 का होल स्क्वायर, y2 कितना 2 -0 का होल स्क्वायर, सो दिस विल इक्वल टू -1 -1 -2 का स्क्वायर
ओके, प्लस 2 का स्क्वायर, तो कितना आएगा 4 + 4, दिस विल इक्वल टू 8 एंड 8 इज इक्वल टू 2√2। ओके, नेक्स्ट सी ए फाइंड करेंगे, सॉरी सी डी फाइंड करेंगे, है ना। अब हम सी डी फाइंड करें, तो सी डी के लिए राइट कर देती हूँ मैं यहाँ पे 4 सी डी। सी डी के लिए देखिए x1 कितना -1 एंड y1 कितना 2 एंड x2 कितना -3, y2 कितना 0। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, x2 - x1 कितना -3 और माइनस फॉर्मूले में होता है एक हमारा और एक हमारा 1 के साथ है। ठीक है, इस तरह से प्लस y2 कितना 0 और y1 2, इसका स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे देखिए -3 माइनस माइनस प्लस। ठीक है, सो -3 + 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, सो दिस विल इक्वल टू कितना आ जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा यहाँ पे हमारा 4 + 4, ओके, √8, सो दिस विल इक्वल टू 2√2। ठीक है, सो यहाँ से हमने देखिए ए बी फाइंड कर लिया, 2√2 आया, बी सी हमारे पास 2√2 आया एंड सी डी हमारे पास यहाँ पे 2√2 आया। नेक्स्ट हम यहाँ पे फाइंड करेंगे नेक्स्ट फॉर ए डी या डी ए डी फाइंड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट फॉर ए डी के लिए देखिए x1 कितना -1, y1 कितना -2। ठीक है, एंड x2 कितना -3 एंड y2 कितना, मैं यहाँ पे राइट करती हूँ, है ना, y2 इज इक्वल टू -3 एंड सॉरी x2 इक्वल्स टू -3 एंड y2 इक्वल्स टू 0। ओके, मैं साइड में से ना इसलिए रफ कर देती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ना ये फ्रेम में नहीं आएगा। तो अब देखते हैं -2, तो यहाँ पे ए डी फाइंड करते हैं अब हम। ठीक है, सो ए डी के लिए फॉर्मूला लगाएंगे x2 - x1, सो -3 माइनस -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 तो 0 माइनस और -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, सो यहाँ हमारे पास कितना बचेगा ये देखिए, सो -3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस कितना 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 4 राइट कर देती हूँ मैं डायरेक्ट। ओके, यहाँ पे कितना आएगा 2 का स्क्वायर प्लस 4, इसको भी मैं यहाँ पे 4 राइट कर दूँ, है ना। आप अपनी कॉपी में नेक्स्ट लाइन में ये वाला स्टेप करेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा √8, सो ए डी इज इक्वल टू 2√2। अब देखिए 4 साइड्स हमारे पास इक्वल आ गई है। नाउ वी विल चेक डायगोनल। डायगोनल क्या होते हैं हमारे पास AC एंड BD। ओके, नाउ चेक डायगोनल। डायगोनल होते हैं AC एंड BD फॉर AC। ओके, AC के लिए चेक करेंगे। अब देखो AC के लिए x1 कितना -1 और y1 कितना है हमारे पास -2। ठीक है, और x2 कितना है हमारे पास -1 और y2 कितना है हमारे पास यहाँ पे 2। ठीक है, तो AC चेक करेंगे हम। AC में सेम फॉर्मूला x2 - x1, तो -1 और माइनस फॉर्मूले में होता है और एक माइनस ये वाला। ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस y2 कितना 2 और ये माइनस और एक माइनस हमारा फॉर्मूले में होता है। ठीक है, इसका स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा देखो यहाँ पे सॉल्व करेंगे जब हम इसको, कितना होगा -1 + 1 का होल स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस प्लस, है ना, 2 + 2 2 + 2 का होल स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पे कितना आएगा हमारे पास, देखो ये तो कैंसिल हो गया, +1 -1, सो AC इक्वल्स टू ये 0 और 2 + 2 का स्क्वायर, इसका मतलब 4 का स्क्वायर, सो दैट मीन्स दिस विल इक्वल टू 4। नाउ चेक BD। अब BD देखो, BD ना मैं डायरेक्ट निकाल देती हूँ। अब मैं x1 y1 नहीं लिखूंगी, आप इसमें सेल्फ से राइट करना है। ठीक है, तो BD निकालूंगी अब मैं। ठीक है, BD तो कितना हो गया x2 - x1 -3 -1
-3 -1 का स्क्वायर एंड y2 माइनस y1, सो यहाँ पे आ जाएगा 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ओके, दिस विल इक्वल टू कितना, -3 -1 -4 का स्क्वायर, और 0 की तो कोई वैल्यू नहीं है, सो दिस विल इक्वल टू कितना, 16। सो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, बी डी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हमारे पास, 4। ओके, सो अब देखो हमने प्रॉपर्टीज क्या बताई थी आपको स्क्वायर की, कि ऑल 4 साइड्स हमारे पास इक्वल होनी चाहिए, एंड ऑल 4 साइड्स तो हमारे पास इक्वल होनी चाहिए, एंड डायगोनल भी हमारे पास इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे कि ऑल 4 साइड्स आर इक्वल AB, BC, CD and DA, comma diagonal also equal. Diagonal also equal, so ABCD is a square. Okay, so this is the answer. ठीक है, सो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाता है। सो अब हम बढ़ते हैं हमारे इसके सेकंड पार्ट की तरफ। ओके, सो अगर आपने नोट नहीं किया है सो फटाफट से वीडियो को पॉज करें और फर्स्ट पार्ट इसका नोट करें। अब हम देखिए यहाँ पे सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सेकंड पार्ट सॉल्व करने के लिए हमें सेम डिस्टेंस फॉर्मूले का ही यूज करना पड़ेगा। ओके, तो डिस्टेंस फॉर्मूला राइट कर देती हूँ मैं एक बार यहाँ पे कि बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास √ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ओके, अब मैं ये वाला फॉर्मूला बार बार नहीं राइट करूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि a लेट कंसीडर करते हैं। ओके, कि लेट a इक्वल्स टू -3,5, b इक्वल्स टू 3,1, c इक्वल्स टू कितना 0,3। ओके, एंड d कितना -1,-4। ठीक है, सो सबसे पहले हम इसमें a b फाइंड करेंगे। अब देखो a b, तो a b के लिए क्या होगा हमारे पास क्राइटेरिया, a b के लिए क्या होगा, देखो x1 y1 x2 y2। सो फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं सीधे वैल्यू पुट कर रही हूँ। ओके, सो x2 माइनस x1, तो 3 माइनस फॉर्मूले वाला और 3 भी यहाँ पे माइनस का। ओके, सो ब्रैकेट में राइट कर देंगे इसको, प्लस y2 कितना है हमारे पास 1 और -5 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा, इसको सॉल्व करके देखो, 3 माइनस और प्लस कितना हो जाता है, सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाता है, सो 3 + 3 का स्क्वायर एंड प्लस 1 - 5 -4 का स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पे मैं राइट करती हूँ ए बी इज इक्वल टू कितना, 3 + 3 6 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, सो दिस विल इक्वल टू 36 + 16 कितना आएगा, देखिए 6 और 6 12 का 2 कैरी लगा 1 3 1 4 1 5 √52। ओके, सो कितना होता है 13 चौका 52। ठीक है, सो इसका मतलब 2 √13 इसकी वैल्यू आएगी। चलो इसको रूट में रहने देते हैं अभी, है ना। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे BC। अब देखो BC के लिए कितना है, x1 y1 x2 y2, सो x2 माइनस x1, सो 0 - 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 3 - 1 का होल स्क्वायर। ओके, सो कितना आएगा यहाँ पे हमारे पास -3 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 1 मीन्स 2 का स्क्वायर। ओके, सो यहाँ BC इज इक्वल टू कितना आएगा, अब हमारे पास देखें 9 + 4 कितना आएगा √13, सो दिस इम्प्लाइज BC इक्वल्स टू कितना √13। BC आया √13, AB कितना आया √52, BC कितना आया √13। ठीक है, तो नेक्स्ट हम निकालेंगे CD। नाउ CD, देखो अब CD के लिए हम क्या लेंगे, x1, दिस इज x1 y1 x2 एंड y2। ओके, सो मैं डायरेक्ट वैल्यू रखूंगी, तो x2 - x1, सो -1 - 0,
तो -1 -0, देखो 0 को सब्ट्रैक्ट करना तो कुछ हम नंबर को सब्ट्रैक्ट नहीं करते हैं ना, सो -1 -0, सो 0 तो सब्ट्रैक्ट करो आप ना करो एक ही बात है, तो मैं क्या करती हूँ -1 का ही स्क्वायर लगा देती हूँ, ठीक है। फिर -4 और -3 का स्क्वायर, तो कितना आएगा हमारा, यहाँ पे राइट करती हूँ 1 प्लस -7 का स्क्वायर, ठीक है। तो कितना आएगा, CD इज इक्वल टू √1 प्लस 7 का स्क्वायर 49, सो दिस विल इक्वल टू √50। 50 कितना होता है, 5 10 50, तो ये भी हमारा बाहर नहीं आएगा, ओके। √52, √13, √50, ओके। मैं एक बार ना चेक कर लेती हूँ इसकी वैल्यूज करेक्ट आ रही है, यानी 50, 13 और 52, ठीक है। लास्ट है हमारे पास AD, अब हम AD देख लेते हैं, AD, ओके। AD की वैल्यू फाइंड करते हैं, AD देखते हैं, देखिए AD x1 y1 x2 y2, तो x2 माइनस x1, तो -1, और एक माइनस फॉर्मूले वाला होता है और ये 3 माइनस का है, तो इसको ब्रैकेट में इस तरह से रखेंगे, ठीक है। यहाँ मैंने क्यूब लगा दिया, स्क्वायर आएगा, ठीक है। y2 कितना, -4, ओके, माइनस फॉर्मूले में होता है और 5 प्लस का, तो कितना आएगा यहाँ पे, इसको सॉल्व करेंगे तो -1 माइनस माइनस प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस -4 -5 -9 का स्क्वायर, तो कितना यहाँ पे -1 -3 इसका मतलब 2 का स्क्वायर और प्लस 9 का स्क्वायर -9 का है ना, तो AD इज इक्वल टू कितना, 4 प्लस 9 का स्क्वायर कितना, 81, सो दिस विल इक्वल टू √85, ओके। सो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, देखो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि AB आई √52, BC आया हमारे पास √13, CD आया √50 एंड AD आया हमारे पास √85, सो ऑल 4 साइड्स आर डिफरेंट, तो यहाँ पर हम राइट करेंगे कि AB इज नॉट इक्वल टू BC, नॉट इक्वल टू CD, नॉट इक्वल टू DA या AD, वट एवर वी हैव टेकन, ओके। सो AD, सो यहाँ लिखेंगे नो क्वाड्रिलेटरल, नो कोई स्पेसिफिक क्वाड्रिलेटरल हमारा नहीं शो हो रहा है यहाँ पे, ओके। सो नो क्वाड्रिलेटरल फॉर्मिंग, नो क्वाड्रिलेटरल फॉर्मिंग बाय द गिवन पॉइंट्स, by the given points, okay. So this is the answer, this is the answer, okay. So ये सेकेंड पार्ट हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि हमारी एक भी साइड इक्वल नहीं आई तो इसका मतलब हमारा कोई भी क्वाड्रिलेटरल यहाँ पर नहीं बन रहा है, ओके। सो अब बढ़ते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ, फटाफट से आप वीडियो को पॉज करें और सेकेंड पार्ट इसका नोट कर लें, ओके। सो देखिए, नाउ मूव ऑन टू थर्ड पार्ट, अब इसका लास्ट पार्ट है हमारे पास ये वाला, सो मैं यहाँ पे राइट कर देती हूँ, देखिए लेट A इज इक्वल टू 4,5, B इज इक्वल टू 7,6 एंड C इज इक्वल टू 4,3 एंड वी हैव D इज इक्वल टू, D में यहाँ राइट कर देती हूँ, D इज इक्वल टू 1,2, सो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, देखिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। सो फर्स्ट वी विल फाइंड AB, अब हम यहाँ पर AB फाइंड करेंगे, ओके। सो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको अच्छे से बताया है, सो आप उसी के जैसा देखकर भी यहाँ पर राइट कर सकते हैं कि 4AB इक्वल्स x1 इक्वल्स टू this and y1 equals to this, x2 equals to this and y2 equals to this, बट आप डायरेक्ट भी फॉर्मूले में वैल्यूज यहाँ पे पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रही हूँ, तो AB कितना आएगा हमारे पास, x1 y1 x2 y2, तो कितना आएगा देखिए, x2 कितना 7 और x1 4 स्क्वायर और y1 y2 कितना 6 एंड y1 5 का स्क्वायर, तो कितना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे, 7 माइनस 4 विल इक्वल टू 3 का स्क्वायर, 6 minus 5 will equal to 1 का स्क्वायर, so this will equal to 9 plus 1, so we have under root 10 value for AB, okay.
सो नाउ मूव ऑन टू BC। अब हम BC फाइंड करेंगे। सो BC के लिए देखिए x1 y1 x2 y2, तो x2 माइनस x1, तो 4 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, सो 3 माइनस 6 का स्क्वायर। ओके, सो सॉल्व करेंगे। 4 माइनस 7 विल इक्वल टू माइनस 3 का स्क्वायर प्लस एंड 3 माइनस 6 विल इक्वल टू माइनस 3 का स्क्वायर। सो दिस विल इक्वल टू, देखिए माइनस 3 का स्क्वायर 9 एंड माइनस 3 का स्क्वायर 9। सो वी कैन राइट दैट BC इज इक्वल टू अंडर रूट 18, और अंडर रूट 18 कितना होता है, हमने कितनी बार सॉल्व किया, दैट दिस विल इक्वल टू 3 रूट 2। ओके, तो नाउ मूव ऑन टू CD। ओके, अब हम निकालेंगे CD। सो CD के लिए देखिए x1 y1 एंड x2 y2, ये x1 y1 और ये x2 और ये y2, तो फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे। देखिए कितना CD के लिए x2 माइनस x1, सो 1 माइनस 4। ओके, प्लस कितना y2 माइनस y1, तो 2 माइनस 3, सो वी हैव 1 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, 2 माइनस 3 विल इक्वल टू 1 का स्क्वायर। सो वी हैव माइनस 3 का स्क्वायर 9 एंड 1 का स्क्वायर 1। सो वी कैन राइट दैट CD इज इक्वल टू अंडर रूट 10। अब देखो AB अंडर रूट 10, BC 3 रूट 2 एंड CD इक्वल्स टू अंडर रूट 10। एक साइड रह गई अब हमारे पास एक साइड रह गई AD या DA। सो AD फाइंड करेंगे, डायरेक्ट वैल्यूज पुट करेंगे। सो AD के लिए देखिए x1 y1 x2 y2। ओके, सो फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे x2 माइनस x1, सो 1 माइनस 4 प्लस 2 माइनस 5 का स्क्वायर। सो हमारे पास कितना बचेगा AD कितना बचेगा हमारे पास, माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 माइनस 3 का स्क्वायर। सो दिस विल इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9। ओके, सो AD इज इक्वल टू कितना, अंडर रूट 18, और 18 कितना हो जाता है हमारे पास, 3 रूट 2। तो देखो अब हमारे पास 2 साइड्स इक्वल आ गई। AB इक्वल्स टू AD एंड BC इक्वल्स टू BC कितना था, 3 रूट 2 एंड सॉरी AB इक्वल्स टू CD। देखो AB अंडर रूट 10 एंड CD अंडर रूट 10, तो AB इक्वल्स टू CD एंड BC इक्वल्स टू AD 3 रूट 2। ओके, सो ऑपोजिट साइड्स इक्वल आ गए। सो इसका मतलब या तो ये रेक्टेंगल है या तो ये पैरेललोग्राम है। सो अगर रेक्टेंगल इक्वल हुआ तो डायगोनल इक्वल आ जाएंगे, और अगर पैरेललोग्राम हुआ तो डायगोनल इक्वल नहीं आएंगे। तो हम इसके डायगोनल चेक कर लेते हैं। डायगोनल क्या होते हैं, ऑपोजिट वर्टेक्स, दैट मीन्स नाउ वी नीड टू चेक AC। ओके, सो AC के लिए हम क्या चेक करेंगे, अब इसमें मैं एक मिनट। ओके, AC के लिए हम क्या चेक करेंगे इसमें, हाँ सिंपल AC चेक करेंगे। देखो AC कैसे चेक करेंगे, AC। ओके, x1 y1 x2 y2, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, x1 y1 x2 y2। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उन वैल्यूज को लिख लें। ओके, जैसे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ना AC, आप लिख ले 4AC, x1 इक्वल्स टू 4, y1 इक्वल्स टू 5, x2 इक्वल्स टू 4, y2 इक्वल्स टू 3। ओके, बट मैं यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यूज रख देती हूँ। तो AC के कितना आएगा, देखिए x2 माइनस x1, सो 4 माइनस 4 0 प्लस y2 कितना 3 माइनस 5। ओके, सो AC इज इक्वल टू, देखो 4 से 4 कैंसिल, 0 वी हैव एंड 3 माइनस 5 कितना हो जाएगा हमारे पास, इज इक्वल टू माइनस 2 का स्क्वायर। सो दिस विल इक्वल टू 4, सो 4 कितना होता है 2। AC इक्वल्स टू 2। नाउ चेक BD। अब हम चेक करेंगे BD। ओके, BD x1 y1 x2 y2, तो x2 माइनस x1, तो 1 माइनस 7 और 2 माइनस 6। सो कितना आएगा BD, 1 माइनस 7 6 का स्क्वायर और 2 माइनस 6 माइनस 4 का स्क्वायर। सो यहाँ राइट करेंगे 36 प्लस कितना 16। तो इसको सॉल्व करके लिखेंगे जब हम, कितना आएगा BD इक्वल्स टू अंडर रूट 52। 6 और 6 12, 12 का 2 कैरी लगा 1, 3 1 4 1 5। ओके, 52। ओके, सो देखो डायगोनल AC और BD इक्वल नहीं आए, तो यहाँ हम राइट करेंगे कि क्या क्या साइड्स इक्वल आई। देखो AB, देखो
ए बी √10 एंड सी डी √10, यहाँ हम राइट करेंगे कि ए बी इक्वल्स टू सी डी एंड बी सी इक्वल्स टू ए डी, बट ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी। ओके, सो क्या क्या नाम देंगे हम अपनी फिगर को कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ओके, सो ये हमारा आंसर हो गया यहाँ पर। ठीक है, सो यहाँ पर हमने तीनों पार्ट्स इसके क्वेश्चन नंबर 6 के कंप्लीट कर लिए। सो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, अदरवाइज अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। सो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।